शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं। यह खबर आप लोग अब तक सुन चुके होंगे, इसलिए इस वीडियो में मैं इस खबर पर बात नहीं करूंगा, बल्कि इसी खबर से जुड़ी कुछ और खबरें हैं वो आपके सामने रखूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से मोदी सरकार तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करूंगा। गोदी मीडिया को भी इस वीडियो में जवाब दिया जाएगा। खबर आप लोग सुन चुके होंगे, पिछले 12 साल में मोदी सरकार किसी आंदोलन के सामने नहीं झुकी, लेकिन छात्रों ने सिर्फ 1 महीने में ही सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। मोदी सरकार झुकी, लेकिन कैसे झुकी? झुकी तो झुकी, लेकिन कैसे झुकी? सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है, बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी ने जो भी शर्तें सरकार के सामने रखी, सरकार ने सभी शर्तों को मान लिया है। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि हमारा आंदोलन अब खत्म हुआ, सभी बच्चे अपने अपने घर जाएं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, उनकी तरफ से ऐलान किया गया कि हमारा प्रोटेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, हमारी कुछ और भी मांगे हैं, सरकार उसको भी पूरा करे तभी हम अपना प्रदर्शन यहां से खत्म करेंगे। कुछ ही घंटों के बाद सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी की और मांगों को भी मान लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा कॉकरोच जनता पार्टी की एक दूसरी मांग यह थी कि जिन लोगों के ऊपर इस प्रोटेस्ट के दौरान मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन तमाम मुकदमों को सरकार वापस ले और भविष्य में कभी भी उन लोगों के ऊपर किसी तरह का कोई मुकदमा ना चलाया जाए। दूसरी शर्त यह थी कि नीट का एग्जाम लीक होने के बाद कुछ बच्चों ने अपनी जान दे दी थी, उन तमाम लोगों के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के सामने ये 3 मांगे रखी थी, सरकार ने इन तीनों मांगों को मान लिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद सरकार और दोनों शर्तों पर भी राजी हो गई, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान कर दिया। सरकार झुकी, लेकिन कैसे झुकी? हर शर्त पर झुकी, और झुकाया किसने? हमारे देश के फ्यूचर ने। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक मैसेज देना चाहता हूं। मैं भी इसी देश का नागरिक हूं, मैं भी जेन-ज़ी का ही हिस्सा हूं। आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, आपको चाहने वाले देश के अंदर बहुत लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, यकीन मानिए, ये जो जेन-ज़ी है ना, ये आपको बहुत प्यार देंगे, आपको सर आंखों पर बिठाएंगे। बस आप इनके मतलब का काम करते जाइए, आप इनको रोजगार दें, अच्छी शिक्षा दें, यकीन मानिए ये आपको सर आंखों पर बिठा लेंगे। एक जीता जाता एग्जाम्पल प्रधानमंत्री मोदी जी की वीडियो है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो रील बनाकर इंस्टाग्राम पर डाली थी 2 दिन पहले, 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की रील पर 300 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए और यह दुनिया में एक रिकॉर्ड बन गया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ये 300 मिलियन व्यूज लाने वाले कोई और नहीं बल्कि यही जेन-ज़ी हैं, क्योंकि आपने जो वीडियो अपलोड किया था वो तकरीबन रात के 12 बजे किया था। रात के 12 बजे कोई अगर देश के अंदर जागता है तो वो हमारे देश का जेन-ज़ी ही है। इन्हीं युवाओं ने आपकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा और शेयर किया, क्योंकि हमारा देश का जेन-ज़ी आपकी वीडियो में सिर्फ इतना ढूंढ रहा था कि आपके मुंह से इतना निकल जाए कि हम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जेन-ज़ी आपकी वीडियो में सिर्फ यही ढूंढ रहा था। जेन-ज़ी को हमारे देश में आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस उनको अच्छी शिक्षा चाहिए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा चाहिए और रोजगार चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, यही जेन-ज़ी हमारे देश का फ्यूचर हैं। हमारे देश के अंदर इस वक्त जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है कुर्सी के चक्कर में, अगर यह राजनीति बंद हो जाए, आप जेन-ज़ी को खुश करना शुरू कर दें, तो यकीन मानिए ये जेन-ज़ी आपको बहुत प्यार देंगे। आपकी रील जो 300 मिलियन 24 घंटे में पहुंची है, अगर जेन-ज़ी आपसे खुश हो गया ना, तो आपकी रील 24 घंटे में 500 मिलियन तक भी पहुंच सकती है। तमाम विपक्षी पार्टियां एक साइड रखी रह जाएंगी, बस हमारे देश के अंदर से ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म हो जाए। हमारे देश का मीडिया हर छोटी छोटी बातों को जो बहुत बड़ा एंगल देकर देश भर में नफरतें फैलाता है, वो नफरतें फैलाना बंद हो जाए। यकीन मानिए पूरा देश आपको प्यार करेगा। हमारे देश के बच्चे जंतर मंतर पर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस प्रोटेस्ट को लेकर हमारे देश की मीडिया ने किस तरह से उनको बदनाम करने की कोशिश की। सीए एनआरसी वाले मामले में जो मुस्लिम महिलाएं शाहीन बाग में बैठी थी, हमारे देश की मीडिया ने सभी को जिहादी बताया था। हमारे देश के किसानों ने आंदोलन किया तो हमारी मीडिया ने उनको खालिस्तानी बता दिया। अब जंतर मंतर पर हमारा देश का जेन-ज़ी जो प्रोटेस्ट कर रहा था, इनके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे कि इनको विदेश से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, मिडिल ईस्ट से फंडिंग हो रही है। बहुत सारे आरोप हमारा देश का गोदी मीडिया इन बच्चों के ऊपर लगा रहा था। सोनम वांगचुक को चाइना का एजेंट बताया जा रहा था। अब गोदी मीडिया क्या करेगा? क्योंकि सरकार ने उसी चाइना के एजेंट की बातें मान ली,
सरकार के नेता जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री उसी चाइना के एजेंट के पास जाकर उसका अनशन तुड़वाते हैं। जो विदेशी फंडिंग पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार उन लोगों की बात मान लेती है। अब गोदी मीडिया क्या करेगा? गोदी मीडिया वालों के पास एक बहुत सुनहरा मौका था अपनी छवि सुधारने का। जंतर मंतर पर जो हमारे बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, अगर पॉजिटिव न्यूज गोदी मीडिया ने दिखाई होती तो शायद जेनजी की नजर में इस गोदी मीडिया की इमेज थोड़ी सी सुधर सकती थी, लेकिन इन्होंने सारी हदें पार कर दी। गोदी मीडिया की जो बची कुची इज्जत थी इस प्रोटेस्ट के जरिए, वो भी पूरी तरह से तबाह हो गई। बड़े शर्म की बात है कि हमारे देश के अंदर कहीं पर भी कोई भी प्रदर्शन होता है, हमारा मीडिया हर प्रदर्शन में पाकिस्तान का एंगल निकाल देता है, विदेशी फंडिंग का एंगल निकाल देता है और सभी को आतंकी, जिहादी और खालिस्तानी बताना शुरू कर देता है। अरे कभी तो किसी प्रोटेस्ट को हमारा मीडिया सही से कवरेज दे दे। बहुत अच्छा मौका था इन लोगों के पास अपनी इमेज सुधारने का, लेकिन जेनजी की नजर में पूरी इमेज तबाह हो गई। और याद रखना गोदी मीडिया वालों, जेनजी ही है आने वाला फ्यूचर। अगर इनकी नजर में किसी की इज्जत चली गई तो उसका कुछ नहीं होगा। शाहीन बाग के अंदर सीए एनआरसी वाला जो मामला हुआ था, वहां पर तो गोदी मीडिया पहुंचकर रिपोर्टिंग करता था और किस तरह की रिपोर्टिंग की थी आप सभी ने देखा, क्योंकि वहां पर बुजुर्ग लोग भी बैठे थे, सभी ने आने दिया, अच्छे से पेश आए इनके साथ। किसान आंदोलन में भी मीडिया पहुंच रहा था, लेकिन ये जेनजी है, इनके सामने अगर गलत बात करोगे तो ये आपको वहां पर टिकने नहीं देंगे। एक भी टीवी चैनल ऐसा नहीं था जिसने छात्रों के पक्ष में रिपोर्टिंग की हो। इसीलिए जेनजी ने किसी भी मीडिया के पत्रकार को अपने प्रदर्शन में टिकने ही नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने ये जो फैसला लिया है, इस फैसले से जेनजी काफी खुश है। यही हमारे देश का फ्यूचर है, यही हमारे देश को आगे लेकर जाएंगे। इन्हीं में से बहुत सारे लोग पुलिस में जाएंगे, बहुत सारे लोग बॉर्डर पर खड़े होकर हमारे देश की सेवा करेंगे। इन्हीं जेनजी में से हमारे देश के अंदर न जाने कितने सारे डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करेंगे। हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा सही करने की जरूरत है। एक मुद्दा मैं पहले भी उठा चुका हूं और अभी भी उठा रहा हूं, इस पर भी जरा सरकार ध्यान दे। हमारे देश के प्राइवेट स्कूलों में जो महंगा महंगा कोर्स प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को बेच रहे हैं, उस पर भी लगाम लगनी चाहिए। कोई भी प्राइवेट स्कूल एनसीईआरटी की बुक चलाने को राजी ही नहीं है। अगर एनसीईआरटी की बुक हर प्राइवेट स्कूल वाला चलाना शुरू कर दे तो ये जो हजारों हजारों के कोर्स मिल रहे हैं ना, इस पर कम से कम रोक लग जाएगी। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तमाम प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की बुक लागू करनी चाहिए। चलिए, एनसीईआरटी की बुक कोई प्राइवेट स्कूल नहीं चलाना चाहता है तो कम से कम किताबों का रेट तो कम हो। एक गरीब आदमी इतनी महंगी एजुकेशन अपने बच्चों को कैसे दिलवा सकता है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, यही देश के असली मुद्दे हैं। हमारा देश बहुत मजबूत है, बहुत महान है, लेकिन इसको और महान यही जेनजी बनाएंगे। ये हमारे देश का फ्यूचर है। इनको सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, शिक्षा अच्छी मिलेगी, तो इनको रोजगार भी अच्छा मिलेगा। और कोई भी नेता, कोई भी सरकार जेनजी के बारे में अगर सोचेगी, इनको अच्छी तरीके से ट्रीट करेगी, तो यकीन मानो वो नेता कभी कुर्सी से हटेगा नहीं। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि सीजेपी का प्रोटेस्ट अब खत्म हो चुका है, क्योंकि सरकार ने तमाम मांगे मान ली हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। फिलहाल अभी कोई भी शिक्षा मंत्री बनाया नहीं गया है, लेकिन शिक्षा मंत्री का जो डिपार्टमेंट है वो उपभोक्ता मामले के मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी को दे दिया गया है। प्रहलाद जोशी ही अभी फिलहाल शिक्षा मंत्रालय संभालेंगे। फिलहाल प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है। अब कोई भी जंतर मंतर पर ना पहुंचे और जो लोग वहां पर हैं वो अपने घरों पर जाने की कोशिश करें। सीजेपी की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।